हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपके पर्सन की व्यूवर्स आज सुबह की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स क्या थी, उनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेके। सो ये हम देखने वाले हैं व्यूवर्स। जनरल रीडिंग होने वाली, ध्यान दीजिए। आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। तो जितना भी पार्ट व्यूवर्स आपसे रेजोनेट करता है वो क्लेम कर लें, जो आपसे रेजोनेट नहीं करता उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को व्यूवर्स अपना प्यारा सा लाइक दे दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, ऐसी और रीडिंग्स के लिए। एंड व्यूवर्स पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है ये, इस पर आप अपना मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं रीडिंग के लिए। ओके, तो चलिए देखते हैं आज सुबह की उनकी अब तक की ट्रू करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं अब तक की उनकी ट्रू करंट एनर्जी क्या है। आज सुबह की आज की उनकी ट्रू करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स हमें वो बताएं, गाइड करें। सो लेट्स सी व्यूवर्स। ओके, वी हैव अ एंजल ऑफ बैलेंस। ओके, एंड व्यूवर्स हमारे पास है 7 चक्र। बॉटम से आया है एंजल ऑफ लव। ओके, यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स बताएं इनके पर्सन आज इनके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके मन में इनको लेके क्या भावनाएं हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स वो हमें प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन इनको लेके आज सुबह क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं उनके मन में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेके आज सुबह से अब तक की उनकी ट्रू एनर्जी, ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, क्या क्या हुआ है। प्लीज़ वो हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करें। ओके, सो लेट्स सी व्यूवर्स, देखते हैं क्या है आपके पर्सन के मन में। सो वी हैव अ पॉसिबिलिटीज, वी हैव अ पास्ट लाइफ, टोटैलिटी, वी हैव आइसोलेशन एंड दी लवर्स। वहाँ पे एंजल ऑफ लव आया, यहाँ पे लवर्स आया है और प्यार में ये पर्सन बहुत रो रहा है, तड़प रहा है। बॉटम से है चेंज। अच्छा, तो यहाँ पे व्यूवर्स में अगर देखो यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है। सबसे पहले व्यूवर्स हम आपके पर्सन की बात करें तो यहाँ पर आपके पर्सन की जो राशि हो सकती है वो टॉरस हो सकती है, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि हो सकती है, जेमिनाई उनकी राशि हो सकती है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है। और व्यूवर्स सम केसेस में आपके पर्सन की राशि जो हो सकती है वो मिथुन भी हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे चेंजेस व्यूवर्स मुझे आपके जो कनेक्शन में नज़र आ रहे हैं वो ये दिखाते हैं कि आपके पर्सन देखो अभी और भी राशि आएंगी क्योंकि हम टैरो से भी निकालेंगे। हमने ये ओशोजन से अभी निकाले हैं कुछ कार्ड्स, अभी हम टैरो से भी देखेंगे। तो सबसे पहले व्यूवर्स यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन जैसे कि कुछ बदलाव अपने अंदर उन्होंने देखे हैं या उनकी लाइफ में व्यूवर्स कुछ बदलाव आए हैं, जैसे कि सडन कुछ ट्रोमा सा हो गया, सडन कुछ डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो गई, सडन जैसे कि चीज़ें मतलब कहते हैं ना एक बहुत ही अलग तरीके से कहीं ना कहीं बदली हैं व्यूवर्स। यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। आज सुबह की एनर्जी गाइस यही दिखा रही है कि जैसे कि कहते हैं ना एक बवंडर सा आ जाना। आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे कि वो साइक्लोन जो घूमता है, आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में साए 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 आवाज़ आती है, तो वही साइक्लोन यहाँ पे नज़र आ रहा है। जैसे कि उस साइक्लोन उनकी लाइफ में चल रहा था। ठीक है, वो साइक्लोन ऐसा था जिसने आपकी कनेक्शन को बहुत इम्पैक्ट किया हुआ था, जिसकी वजह से आपकी कनेक्शन में अगर मैं देखूं तो नो डाउट बहुत बवंडर हैं, बहुत तूफान मचे हुए हैं, डिस्टर्बेंस बहुत सारी है, एंग्जाइटी बहुत है, मतलब हर तरफ जैसे कि कहते हैं ना बहुत परेशानियों में इंसान घिरा हुआ, वो ये कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है। इंसान से ज़्यादा ये कनेक्शन की एनर्जी गाइस मुझे नज़र आ रही है, जो ये दिखा रही है कि आपका जो कनेक्शन है ना वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मतलब एक ऐसे टाइम फ्रेम में, एक ऐसे सर्किल में कहीं ना कहीं फंसा हुआ जहाँ पे चारों तरफ से सिर्फ परेशानियों ने घेरा हुआ है इस कनेक्शन को। अब व्यूअर्स इसके नीचे अगर आप देखेंगे ना तो कार्ड देखो कितना खूबसूरत है। यहाँ पे व्यूअर्स ये कार्ड जो बॉटम से निकल के आए वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मेजर चेंजेस को दिखा रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि आपके पर्सन की लाइफ में अगर व्यूवर्स और आप दोनों के रिलेशनशिप में एक टाइम फ्रेम ऐसा चल रहा था जिसमें आपके पर्सन और आप दोनों फंस गए थे। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे व्यूवर्स जैसे कि ऐसा नजर आया जैसे कि इनसे निकलने की या तो कोशिशें चल रही हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ व्यूवर्स जैसे इस पर्सन को अवेकनिंग हो जाना, रियलाइजेशन हो जाना, गलतियों का एहसास हो जाना, और जिस सिचुएशन में आपके पर्सन कहीं ना कहीं फंसे हुए थे उनसे बाहर निकलने की कोशिश या निकल जाना। ठीक है, दोनों ही तरह से देख पा रही हूँ क्योंकि एक पर्सन की रीडिंग नहीं हो रही, आपको पता है। तो यहाँ पे देख पा रही हूँ जैसे कि व्यूवर्स आपके पर्सन को जैसे कि रियलाइजेशन हो गया आपके प्यार का, आपके साथ का। देख रहे हो ना पर्सन रो रहा है, आंखों से कितने आंसू बह रहे हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि वो पर्सन अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा है, वो अकेलेपन में है और वो अकेलेपन में अपने प्यार को बहुत याद कर रहा है। यानी आप ही के लिए कार्ड आया है, आपके लिए यहाँ पे यही दिखा रहा है कि आपके पर्सन की ट्रू जो एनर्जी वो लवर्स की है, यानी ये पर्सन अपने प्यार को याद करके बहुत रोया है, आपके आपके साथ को मिस बहुत करा है इस पर्सन ने आज सुबह, ठीक है। जैसे कि मतलब अवेकनिंग, ये कार्ड क्या दिखाता है, जैसे कि समस्याओं में से बाहर आना, अवेकनिंग हो जाना, किसी चीज़ का रियलाइजेशन हो जाना, या फिर कहते हैं ना जो सिचुएशन थी जिसकी वजह से आपका पर्सन आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहा था, स्टक हो गया था, प्रॉब्लम में फंस गया था, उसको इस कनेक्शन की वैल्यू नहीं पता थी, इस कनेक्शन में वो मतलब किसी और के साथ में हो सकता है आपका पर्सन स्टक हो गया, किसी सिचुएशन में स्टक हो गया। तो यहाँ पे देख रही हो ना, वो सब चीज़ें, वो जो इस कनेक्शन में ये जो चेंजेस आए थे ना, बहुत सारे जो बदलाव पहले आए थे और इस कनेक्शन को जो हिट कर रहे थे, वो जैसे कि उनमें से बाहर निकल आना, ठीक है। ये देख रहे हो ना यहाँ पे, जैसे कि साइक्लोन चारों तरफ आपके कनेक्शन के, और ये कहानी नहीं है व्यूअर्स, ये रियलिटी आपके कनेक्शन की। आपको पता है कि भाई कितने सडन चेंजेस आए आपकी लाइफ में, सडन एक से एक चेंजेस, मतलब सिचुएशन संभलनी चाहिए थी लेकिन सिचुएशन बिगड़ी, और आपके पर्सन को ये जैसे कि आज एहसास हो गया कि ये जो सिचुएशन मेरी बिगड़ी है, ये जो कहीं ना कहीं ये मेरा रिश्ता इसके साथ में है, सोलमेट रिश्ता है मेरा, ट्रू कनेक्शन है मेरा, डिवाइन कनेक्शन है, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन, जिसके बिना मैं नहीं रह सकता, जिसके बिना मैं जी नहीं सकता, मुझे इससे मिलना होगा, मुझे इससे बात करनी होगी, मुझे इसका ही होना होगा, मुझे इसके साथ ही रहना है, मुझे यही चाहिए, मुझे मेरी ज़िंदगी ये, मेरे सुकून ये, मेरा सब कुछ ये। तो यहाँ पे वर्स उस पर्सन को, जो आपका पर्सन है, उसको यहाँ पे देखो ब्रेक थ्रू मिला है अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने से, ठीक है। मतलब वो क्या है व्यूअर्स, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है कुछ पास्ट लाइफ से व्यूअर्स यहाँ पे है कि आपके हो सकता है कुछ सालों पहले कोई बात हुई हो, कुछ टाइम पहले कुछ बात हुई, कुछ महीनों पहले कुछ बात हुई हो, जहाँ पे मैं देख पा रही हूँ जैसे कि इम्पैक्ट हुआ है, मतलब पास्ट से कुछ लोगों का इस कनेक्शन में, जैसे कि पास्ट से हो सकता है कोई पर्सन निकल के आया हो आपके कनेक्शन के अंदर, ठीक है। या फिर मतलब ये है व्यूअर्स, जैसे कि पास्ट में किसी का इंटरफेरेंस हुआ है आपके कनेक्शन में, और उसके इंटरफेरेंस के बाद में आपके पर्सन ने गिरगिट जैसा रंग बदला है, ठीक है। अब मैं इसी पर्सन को कहूँगी यहाँ पे, क्योंकि उसके इम्पैक्ट में, यानी कि कहते ना इंसान जैसी संगत वैसी रंगत, तो यहाँ पे व्यूअर्स वही देख पा रही हो कि जैसे किसी के इम्पैक्ट आपके पर्सन पे इतना हुआ, और उस पर्सन के इम्पैक्ट होने की वजह से आपके पर्सन ने जैसे कि आपके ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया, मतलब एकदम से रंग रूप अपना बदल लिया, अपनी चाल ढाल बदल ली, आपके लिए बिहेवियर बदल लिया, ठीक है। किसी और के पास में चला गया वो पर्सन, या किसी सिचुएशन में चला गया, किसी ऐसी मतलब क्या है ना, आपसे जैसे कि दूरियां बनाना, ठीक है। आपके लिए जो ट्रू फीलिंग थी उनको छुपा लेना, या उन फीलिंग्स की कदर नहीं करना, इस रिश्ते की कदर नहीं करना। और समवेयर व्यूअर्स ये आपको पता ही होता है, जब एक सोलमेट कनेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं जैसे कि डिवाइन उसको टेस्ट करते हैं देने से पहले, राइट, कि ये जो पर्सन है जिसको हम एक दूसरे के लिए हमने जो सोचा है, क्या ये एक दूसरे के लिए कंपैटिबल है या नहीं है, डिवाइन इन चीज़ों को टेस्ट करता है, ये आपको पता ही होना चाहिए। और अगर नहीं पता है तो आज जान लो व्यूअर्स कि इंसान को वही चीज़ें भगवान देने की कोशिश करता है, ये डिवाइन देने की कोशिश करता है जिसमें उसको बेहतरी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वही देख पा रही व्यूअर्स कि इस पर्सन की जैसे कि और आपकी भी जैसे कि परीक्षा की घड़ी थी, जिसमें से आज आपके पर्सन बाहर निकल के आ रहे हैं, अवेकनिंग हुई है, उनको रियलाइजेशन हुआ है कि कहीं ना कहीं मैं गलत कर रहा हूँ, ये गलत कर रही थी। तो ये व्यूअर्स आज की एनर्जी ये दिखा रही है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आगे बढ़ के आपके साथ में एक तरह से बैलेंस क्रिएट करेगा इस रिश्ते में। अब बैलेंस की एनर्जी क्या होती है, बैलेंस की एनर्जी गाइस ये होती है कि इंसान कहीं ना कहीं रिश्ते में जैसे कि मतलब ये है कि बिल्कुल एक तरह से उतार चढ़ाव में नहीं आना। अभी ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, ज़िंदगी या प्यार या कनेक्शन बिल्कुल स्मूथ वे में चल रहा है, ठीक है। नहीं है अब आपको पता जब एक सड़क होती है स्मूथ मिल जाए, बिल्कुल आपको सीधी सीधी मिल जाए, तो उस पर गाड़ी कितनी तेज़ी से दौड़ती है ना, उसमें फिर तो मतलब मज़ा भी बहुत अच्छा आता है चलाने में, ड्राइव करने में, बस आनंद ही जो होता है ना, वही इस कनेक्शन में अब मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है आपके लिए। अब यहाँ पर उतार चढ़ाव नहीं है कि ये रोलर कोस्टर वाली राइड नहीं हो रही है कि उतरो चढ़ो फिर ज़्यादा फ्यूल ज़्यादा एनर्जी लग रही है, नहीं। अब यहाँ पे बिल्कुल स्मूथनेस ही ये पर्सन क्रिएट करने की यहाँ पे कोशिश करता मुझे नजर आ रहा है। यहाँ पे देख रहे हो ना थर्ड आई अवेकनिंग, तो ये व्यूअर्स अवेकनिंग की आज की दिन थी, जैसे अवेकनिंग होना उस पर्सन को, उसको रियलाइजेशन होना कि मैं कहीं ना कहीं बहुत गलत कर रहा हूँ। और जब अवेकनिंग हुई है कुछ बातें सामने आई हैं, देख रहे हो ना यहाँ पे क्या हुआ है, ये व्यूअर्स दोनों ही कार्ड आपको यही दिखा रहे हैं कि अवेकनिंग होना, कुछ चीज़ें सामने आना, सिचुएशन से ओवरकम करना, और पर्सन का पछताना, रोना तड़पना आपके लिए, ठीक है। जैसे कि व्यूअर्स यहाँ पे ये जो पर्सन है ना आज तो बहुत ही प्यार को मैनिफेस्ट कर रहा है, ये व्यूअर्स आपके प्यार को मैनिफेस्ट कर रहा है, यहाँ पे वो सीधे सीधे नजर आ रहा है। दूसरा व्यूअर्स यहाँ पे है एनवी का कार्ड। अब ये देख रहे हो ये यहाँ पे क्या है, ये पर्सन आपके प्यार को पाना चाहता है, ये पर्सन आपके लिए तड़प रहा है, ये पर्सन आपको देख देख के जल रहा है,
अब आप कहोगे जल क्यों रहा है भाई, मैं तो इससे प्यार करती हूँ या करता हूँ, ठीक है, तो ये क्यों जलेगा भाई? इसको व्यूअर्स आपको देख के जलन इसलिए हो रही है, या तो आप बहुत ज़्यादा पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो, और मे भी हो सकता है किसी और के साथ में इसने आपको देखा हो, या इसके मन में कोई बात आई हो, ठीक है, आप किसी और के साथ में एंगेज हो गए हो, या फिर किसी और के साथ में आपका फ्रेंडशिप हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं कनेक्शन हो सकता है, या फिर अपने आपको दिखाई ऐसा रहे हो कि जैसे कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्यार में हूँ, बहुत हैप्पीनेस से अपनी लाइफ को जी रही हूँ या जी रहा हूँ। तो समवेयर व्यूअर्स जैसे कि इंसान दूसरे इंसान को जैसे कि जता रहा है, जैसे कि सेल्फ लव कर रहा है, आप सेल्फ लव में हो व्यूअर्स, और ये पर्सन आपको जब देख रहा है ना सेल्फ लव करते, सेल्फ लव क्या होता है? सेल्फ लव ये थोड़ा ना होता कि मैं खुद से प्यार करती हूँ, खुद को देख करके अट्रैक्टेड फील करना, खुद को देख के चार्मिंग कहना, अरे यार तुम तो बड़े खूबसूरत लग रहे हो, खुद की तस्वीर देख के बोलना, ऐसा नहीं, ये सेल्फ लव नहीं होता। सेल्फ लव ये होता है कि इंसान खुद के ऊपर वर्क कर रहा है, अपने आप को कूल एंड काम रख रहा है, अपनी अपनी अपने मतलब कहते हैं ना, मतलब पूरे के पूरी अपनी एनर्जी पे वर्क कर रहा है पर्सन, ठीक है, तो उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा कि वो जो पर्सन है वो मुझ पर ध्यान देगा या नहीं देगा, लेकिन मैं अपनी लाइफ में खुशी से जीऊँगा या जीऊँगी। तो ये होता है व्यूअर्स सेल्फ लव करना, ठीक है, कि इंसान को दूसरे की ज़्यादा परवाह ना करके वो अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर लेता, अपने अच्छा से अपने आप को रखना, मतलब हर एक काम को बहुत अच्छे से करना, अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बनाने की कोशिश करना। तो ये मैं आपके पर्सन को देख पा रही हूँ कि उन्होंने यही देखा है कि इसका जो लिविंग स्टेटस है, इसका जो रहने का, बोलने का, खाने पीने का, या फिर कह सकते हैं ना लोगों को दिखाने का जो अपने आप को नज़रिया, वो बहुत बदल चुका है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगा है, यानी आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो। मे भी हो सकता है कुछ स्टोरी वगैरह हो सकता है कुछ लोगों ने होट डाली हो, सबके लिए नहीं है व्यूअर्स ये मैसेज, लेकिन हाँ जैसे कि मतलब एक अलग सी रोमानियत अपने आसपास आपने महसूस करवाई है इस पर्सन को। तो इसलिए व्यूअर्स ये जो पर्सन है ना, आपको लिख के आज जेलसी भी फील कर रहा है कि अगर ये पर्सन मेरा नहीं हो रहा है तो किससे बात कर रहा है, अगर ये मुझसे बात नहीं कर रहा है तो किससे बात कर रहा है, ठीक है, क्या ये दूसरे से कनेक्टेड हो गया है, क्या इसकी लाइफ में कोई और आ गया है, क्या ये किसी और से बात करने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए व्यूअर्स ये जो पर्सन है ना, ये जैसे कि और भी ज़्यादा रोया है, यार मैंने किसको खो दिया अपनी लाइफ में, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोग ऐसे भी हो कि जैसे कि मूव ऑन कर चुके हो किसी और से, जैसे कि बात करना, हंसी मजाक करना, या फिर रिलेशनशिप में आ जाना, नए कनेक्शन डेवलप करना। तो देखो भाई कोई कब तक कितना वेट करेगा किसी का भी, है ना। तो ये पर्सन व्यूअर्स आज यही देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है ना, एक तो रोया और ऊपर से डबल रोया। इसने पहले तो आपको देखा, मतलब अपने प्यार का एहसास किया, फिर ये रोया, फिर इसने देखा आपको जा करके, हो सकता है किसी ने आपको जैसे कि स्टॉक एंड वॉच करना, वो चीज़ें गाइस यहाँ पे जैसे कि मुझे फील हो रही है। तो ये पर्सन और ज़्यादा रोया कि यार मेरी लाइफ से ये पर्सन अब मुझे नहीं मिल पाएगा, और ज़्यादा तड़प है ना, और ज़्यादा बेचैनी। तो ये तो यहाँ पे नज़र आ रहा है, पॉसिबिलिटी तलाश रहा है, देख रहे हो क्या है यहाँ पे, पॉसिबिलिटी तलाश रहा है, क्या मैं इसकी लाइफ में एंटर कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, क्या मैं इस कनेक्शन में आ पाऊँगा या आ पाऊँगी। तो पॉसिबिलिटी तलाशने की कोशिश हो रहा है कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है इसके रिटर्न बैक होने की, आपके इस कनेक्शन में वापस आने की। तो ये भी व्यूअर्स यहाँ पे है, पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी गाइस यहाँ पे ये दिखा रही है, क्या इसको न्यू बिगनिंग करने का मौका आपके साथ में मिलेगा, क्या आप इसे सेकंड चांस दोगे, क्या इसे माफ़ करोगे, क्या इसको जैसे कि कहीं ना कहीं ना अपने साथ में आने की परमिशन दोगे। तो ये व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रहा है, जैसे कि ट्रायंगल व्यूअर्स क्रिएट हुआ, और ट्रायंगल क्रिएट करने के बाद में ये पर्सन आज मुझे बहुत पछताता हुआ नज़र आ रहा है। पहले इसने ट्रायंगल क्रिएट किया, और आज की डेट में व्यूअर्स कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने, अब आपने मूव ऑन करके एक नया इसकी लाइफ में, अब इसको लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी बन गया है, ठीक है, हाँ ये रियलिटी है। अब इसको लग रहा है कि मैं थर्ड पार्टी बन गया हूँ, तो अब मेरा क्या होगा। तो देख लो भाई, आपने तो अपने पर्सन की वाट लगा दी है हाँ जी देख लो, है लगा रखी है ना वाट। यही है 10 ऑफ सोर्ड, पहले ही कार्ड फ्लिप होके जंप करा। ये देखो स्टॉक एंड वॉच, जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ ना। इसने देखा है व्यूअर्स आपको, देखते इसके तो ख्यालों पे आपने पानी फेर दिया। ये तो व्यूअर्स आज तो ऐसा लग रहा है इसको जैसे इसकी ज़िंदगी लुट गई, पिट गई, पता नहीं क्या हो गया इसके साथ में, क्या कर दिया आपने। ये देखो, ये आना चाहता आपके पास व्यूअर्स, ये पर्सन स्टॉक एंड वॉच, कम्युनिकेशन करना है इसको, ब्लॉकेजेस रिमूव करनी है, और जो नहीं हो पा रही है तो ये पर्सन और ज़्यादा पछता रहा है आज। तो इसको व्यूअर्स आपकी लाइफ में एंटर होना है, इस पर्सन को आप किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में, बस इसे आप ही चाहिए। अगर नहीं मिले तो पता नहीं क्या करेगा। सो दे दो इसको प्यार इसका, ठीक है, माफ़ कर दो इस पर्सन को। बहुत कन्फ्यूज़न में है ये, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं करूं, किस तरह से बात करूं, किस तरह से क्या करूं। तो यहाँ पे बस क्लियर कट है कि ये जो पर्सन है ना, ये आपसे बात करने के लिए बेचैन बहुत है आज। देख रहे हो सारे कार्ड, देखो
कितना बात करने के लिए बेचैन है। तो ये बात करना है व्यूवर्स, इसको स्टॉक कर रहा है आपको, आज ये पूरे दिन हो सकता है आपको स्टॉक करे, कभी भी कर सकता है व्यूवर्स। अगर अभी को आपको लग रहा है कि मेरे पास कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं आई तो बहुत जल्दी मिलने वाली है, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। एरीज, लियो, सजिटेरियस में सिंह, धनु राशि हो सकती है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोल दिया था, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि ये भी मैंने आपको बताई थी, ठीक है। सिंह राशि आपके पर्सन की हो सकती है। तो ये कुछ राशि व्यूवर्स यहाँ पे निकल के आई है, और एक एनर्जी मुझे मिली थी टॉरस की, ठीक है। तो ये व्यूवर्स आपके पर्सन की तरफ से एनर्जी है आज सुबह की, जो ये दिखा रही है कि भाई ये पर्सन बहुत तड़प रहा है आज आपके लिए, बहुत परेशान है, बहुत कहीं ना कहीं जद्दोजहद में लगा हुआ है कि कैसे आपसे बात करे, कैसे आपसे मिले, या कैसे रिश्ते सुधारे, क्या इसको न्यू बिगनिंग करने का मौका आप दोगे, क्या इसको माफ़ करोगे, क्या इसको अपनी लाइफ में एंटर करने दोगे आप, इसने, जबकि इसको पता है इसने बहुत गलतियां करी हैं, लेकिन तब भी ये व्यूवर्स आपका प्यार मैनिफेस्ट कर रहा है पर्सन। सो ये रीडिंग थी व्यूवर्स आपके लिए। आई होप आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई होगी और आपके उस पर्सन से जल्दी ही आपका कम्युनिकेशन हो और बस बातें जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाए। सो व्यूवर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूवर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।